कैसे कैसे पड़ाव हमारे बीच आए हैं, कैसे कैसे पड़ाव हमने सर किए हैं। एक और मजेदार पड़ाव आज हम सर करने जा रहे हैं। हर एक स्तवन जो है वो अपने आप में यूनिक है। ये जो स्तवन है ये भी सबसे अलग है, निराला है। 22वें जो तीर्थंकर भगवान है, नेमिनाथ भगवान, उनकी कथा बहुत ही प्रचलित है। इनके जीवन में जो ट्विस्ट आया है, वो वैसा ट्विस्ट लाने वाला जो प्रसंग है, वो जो इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण इनके जीवन की जो घटना है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनको महाभिनिष्क्रमण की दिशा में ले जाने वाली जो घटना है, वैसी नेमिनाथ यानी कि नेमिनाथ तो फिर बने, लेकिन नेम कुमार और राजीमती के शादी का जो प्रसंग है, शादी की जो घटना है, उसमें वो बारात लेकर गए हैं और वहां पे कई निर्बल पशुओं की हिंसा होने वाली है। ऐसा जब उन्होंने देखा है तो खुद के निमित्त से, अपने अपनी शादी के निमित्त से इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ने वाली है, ऐसा देखकर उनका वैराग्य जागृत हुआ है। और भगवान ने जिनके साथ 8-8 भव की प्रीति है, ऐसी राजुल यानी कि राजीमती, उनको छोड़कर मुक्ति को वरने की का मार्ग पकड़ा है। तो एक प्रियतमा राजुल या राजीमती, जो भी नाम हम कहें, जिसके 8-8 भव के प्रियतम शादी की कगार तक आकर, मिलन की बिल्कुल नजदीक ये आकर उनसे छूट जाएं, तब राजीमती को कैसा होगा। एक प्रियतमा अपने प्रियतम को मनाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए क्या क्या करेगी, क्या क्या नुस्खे अपनाएगी, या फिर किस प्रकार से उनको वो वापस लाने को प्रयत्न करेगी, उसकी बातें हमारे कितने सारे कवियों ने, ज्यादातर बड़े कवियों ने, जो जो हमारे महान कवि हुए हैं, उन्होंने नेम और राजुल की कथा को अपने अपने हिसाब से गाया है। आनंदगंज जी महाराज भी भगवान नेमिनाथ की वंदना करने के लिए इसी कथा घटक को उठाते हैं और उसका ही उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आनंदगंज जी महाराज जो हैं, वो योगी तो हैं, ज्ञानी तो हैं, वितराग मार्ग के साधक तो हैं, लेकिन जैसा कि हमने आगे भी कहा है, साथ साथ वे एक बहुत बड़े अच्छे कवि भी हैं। तो इनकी कवित्व शक्ति जो है, वो कवित्व शक्ति का यहाँ पे परिचय मिलेगा, क्योंकि कवि जो भी चाहे उसको व्यक्त कर सकता है। जिस व्यक्ति की अ, मनो मनोकामनाओं को या उसके मनोरथों को या फिर उसकी मनस्थिति को हम कहें, कवि अपने शब्दों में ढाल सकता है। तो यहाँ पे भी आनंदगंज जी महाराज ने राजीमती के भावों को पकड़ा है, उनकी संवेदनाओं को मानो खुद अपने आप में महसूस किया है, और राजीमती के भाव को अपने शब्दों में उन्होंने वाचा दी है। तो एक भावक के रूप में हमें ये देखने में भी बड़ा मजा आएगा कि एक पुरुष कवि एक स्त्री की मनोदशा को किस प्रकार से वाचा दे रहा है। नेमिनाथ और राजीमती, उन दोनों का जो प्रेम है, 8-8 भव से जो प्रेम एक के बाद धीरे से धीरे 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 बढ़ता चला गया है, ये प्रेम स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस प्रकार से गति करता है। ये प्रेम है एक आत्मा का दूसरे आत्मा के प्रति, लोकोत्तर प्रेम की यहाँ पे बात है। पति पत्नी के संबंध में किस ऊंचाई तक हम जा सकते हैं, उसकी एक यहाँ पे उसका ये ज्वलंत उदाहरण है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? इसी संदर्भ में कि कोई श्रावक जो है वो शादी अगर करता है, तो शादी क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसकी धर्म आराधना में सहायक बनने के लिए कोई साथी उसे मिल जाए। भगवान, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रियतम प्रियतमा के बीच ही ऐसा प्रेम जो है वो निष्पन्न हुआ है या कविता का विषय बना है। भगवान महावीर और गौतम के बीच में भी प्रेम है, और इसी प्रेम के कारण वो अलग अगले जो भव हैं, उनमें किसी ना किसी संबंध से जुड़ते चले आ रहे हैं, और अंतिम भव में
वो गुरु और शिष्य बने हैं। तो इसी प्रकार से नेमिनाथ और राजीमती हैं जो हैं वो अलग अलग भाव से उनका प्रेम जो है विकसित चला आता जा रहा है, राग में से शुद्ध प्रेम की ओर गति करता हुआ ये प्रेम कथानक। हाँ, तो हम जैसे जो इस मार्ग के आराधक हैं, साधक हैं, उनके लिए भी प्रेरक बन सकता है, ऐसा है। ऐसा ही प्रेम संबंध हमारे यहाँ स्थूलिभद्र और कोशा के बीच में भी बताया गया है। उनकी भी कथा बहुत प्रसिद्ध है। नेमिनाथ, राजीमती और स्थूलिभद्र कोशा के विषय में शायद सबसे ज्यादा फागु और रास जो मध्यकाल के हमारे काव्य प्रकार हैं वो लिखे गए हैं। जैन रास और फागु में सबसे ज्यादा ये दो कथानक, प्रेमियों के कथानक ज्यादा लिए गए हैं। तो ऐसी कथा को यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने उसका उपयोग तो किया है, लेकिन ये सभी जो कथाएं हैं वो प्रेम के ऊर्ध्वीकरण की कथाएं हैं। श्रृंगार रस से शांत रस की ओर आगे बढ़ती हुई ये कथाएं हैं। चलिए आज हम आनंदगंज जी महाराज के मुख से राजीमती के मनोभावों को थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली गाथा में आनंदगंज जी महाराज राजीमती का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, अष्ट भवंतर वाल हीरे तू मुझ आत्म राम मनरा वाला मुगती नारी शू आपने रे सगपण कोई न काम घरी आवो हो वालिम घरी आवो मारी आशा ना विश्राम रथ फेरो हो साजन रथ फेरो साजन मारा मनोरथ। हाँ? ये थोड़ी लंबी गाथा हमें लगती है कि अष्ट भवंतर वाल हो, कितनी जगह पे किसी जगह पे वाल ही है, कितनी जगह पे वाल हो है, लेकिन उसका भाव इतना ही है कि आठ आठ भव से मैं तुम्हारी प्रियतमा हूं। वाल ही हूं मतलब मैं तुम्हारी प्रियतमा हूं, और तुम जो हो वो मेरे आत्म राम हो, मेरे प्रियतम हो, मेरे सबसे अधिक मैं जिसे चाहती हूं ऐसे मेरे प्रियवर हो। तो हम दोनों के बीच में ये मुगती नारी कहां से आ गई? हाँ? देखिए, और उसके साथ आपने ये कौन सा संबंध? सगपण कोई न काम, उसके साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, ना तो कोई लेना देना है, ना कोई काम है। तो हम दोनों की जो प्रेम गाथा 8 भव से आगे बढ़ती चली आ रही है, उसमें ये मुक्ति नारी कहां से बीच में टपक पड़ी भाई? हे हो मेरे वालम, मेरे प्रियतम, घर आओ ढोला, घरे आवो वाला, તમે મારી સઘળી આશાઓના વિશ્રામ છો। आप जो है वो मेरी सभी आशाओं के विश्राम रूप हैं, मतलब मेरी सभी आशाएं आप पर ही अवलंबित हैं। आप हैं तो मेरी आशाएं हैं, आप नहीं हैं तो मेरी आशाओं पर मानो पानी फिर गया हो। तो ऐसे आप ऐसा मत करो। आपके रथ जो नेम कुमार ने अपना रथ घुमा लिया है, वापस जा रहे हैं शादी किए बिना। तो राजीमती कहती है कि रथ फेरो, मारा वाला रथ फेरो, मेरे प्रियवर आप अपने रथ को वापस घुमाइए, क्योंकि आपके रथ के साथ मेरे मनोरथ जुड़े हुए हैं। हाँ? रथ फेरो हो साजन, रथ फेरो साजन मारा मनोरथ साथ। यहाँ पे रथ और मनोरथ इस दोनों को साथ जोड़कर आनंदगंज जी महाराज का कवित्व भी यहाँ पे प्रकट हुआ है। और आनंदगंज जी महाराज यहाँ पे जो कहते हैं, लेकिन एक दुविधा महाराज साहब को भी दिखाई दी और हम सभी को दिखाई दी, वो ये है कि घरी आवो हो वालिम घरी आवो मारी आशा ना विश्राम, रथ फेरो हो साजन रथ फेरो साजन मारा मनोरथ साथ। यहाँ पे विश्राम है ऊपर और नीचे साथ है। तो ऐसे आनंदगंज जी जैसे कवि जो उत्तम कवि हैं, वहां वो प्रास के संदर्भ में जो अंत्यानुप्रास है, वो अंत्यानुप्रास के संदर्भ में यहाँ पे ऐसा घोटाला नहीं हो सकता। हमें हस्तप्रत अगर मिल जाए तो पता चले कि यहाँ पे विश्राम है ऊपर, तो नीचे उसके साथ प्रास मिलता हो, ऐसा ही कोई शब्द होना चाहिए। या फिर ऊपर
साथ के साथ प्रास जोड़ने वाला कोई शब्द होना चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बात ये है कि राजीमती जो है वो अपने प्रियवर ऐसे नेम कुमार को कह रही हैं कि अपने रथ को वापस घुमाइए और आइए हम दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे मुक्ति को स्त्री बताया गया। क्यों? क्योंकि मुक्ति स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। तो यहाँ पे मुक्ति मानो कोई स्त्री हो। पूरी पूरे स्तवन में मुक्ति को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। और वहां उसको कह रहे हैं कि ये हम दोनों के बीच में तीसरी ये सौतन कहां से आ गई। हाँ? तो इस कथानक जो ये है, जो ये घटना है, तो किसी को ऐसा लगेगा, किसी को प्रश्न हो सकता है कि प्राणियों का चित्कार सुनकर कोई व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा निर्णय ले ले, ऐसा कभी हो सकता है? सब कुछ छोड़ के चला जाए। हाँ? इसने इतने भवों की प्रीति को छोड़ दे, इतना राग, इतना प्रेम जिससे है उसको छोड़ दे। तो इसके दो जवाब हो सकते हैं दोस्तों। एक तो हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी जो है वो आग लगाने के लिए काफी है। तो हमारे यहाँ ऐसे कथानक भी हुए हैं, कई राजाओं के बताए गए हैं कि जिन्होंने अपना एक सफेद बाल देख लिया और समझ गए, अरे मैंने तो सफेद बाल आ गया, तब तक मैंने वैराग्य नहीं लिया है, और तुरंत जागृत हो गए और वैराग्य ले लिया। ऐसी भी कथाएं हैं और भी बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन एक एकाध छोटा सा अनुभव भी व्यक्ति को बदल सकता है। दूसरी बात हम ये भी सोच सकते हैं कि प्रभु की चेतना जो है वो क्रमिक विकसित होती चली आ रही है, अंत में यहां तक पहुंची है। चेतना तो जागृति है। ये जो निमित्त मिला है, ये जो घटना घटी है, वो घटना तो एक निमित्त मात्र है। मूल काम तो जो है वो भवो भव से होता चला आ रहा है। पहले एक ही झटके से ये काम होगा और तुरंत ही वितरागता आ जाएगी और उसी भव में वो तीर्थंकर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो घटना क्रमिक आगे से विकास चला आ रहा है। लेकिन नेमिनाथ भगवान संसार में बंधे रहना नहीं चाहते हैं। कभी किसी ना किसी मोड़ को तो हमें एंड लगाना होगा ना। हम में और साधकों में ये फर्क है। हम पूरे संसार में एक एंड तो लगाते हैं, लेकिन वो एंड वाला एंड है। जोड़ते ही चले जा रहे हैं, जोड़ते ही चले जा रहे हैं, जोड़ते ही चले जा रहे हैं। नेम कुमार ने क्या कर दिया? उन्होंने वाला एंड लगा दिया कि भाई अभी और कुछ नहीं, बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब यहाँ पे ये बात समाप्त होनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो बात है उसको यहाँ पे खत्म किया। कितना भी प्रेम हो, कितना भी राग हो, कितनी भी आसक्ति हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसको छोड़ना है। तो मुक्ति को कवि ने यहाँ पे स्त्रीलिंग वाचक बताया, और उसको प्राप्त करने के लिए जब नेम कुमार जा रहे हैं तो राजीमती थोड़े अलग ही ढंग से, अलग टोन में, जैसे मानो बताते हैं, अभी की भाषा में कहें तो अपने प्रियतम को बुलाते हुए कहते हैं, कम बैक ओ माय डियर, कम बैक, आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ऐसा क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसा आपको शोभा नहीं देता, तो वापस आइए। आगे की गाथा में कहते हैं, वापस लाने के लिए क्या क्या एक स्त्री कर सकती है अपने प्रियवर को, उसकी यहाँ पे बहुत सारे सुंदर 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 उदाहरण दिए हैं। तो दूसरी गाथा में आनंद गंजी महाराज कहते हैं, नारी ते पखोश्यो नेहलो रे, साच कहे जगन्नाथ, ईश्वर अर्धंगे धरी रे, तू मुझे झाले ना हाथ। उसका पहला अर्थ तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई नारी की और भी कोई प्रेम करेगा क्या? नारी ते पखोश्य नेवलो, नारी को तो कोई प्रेम करता है क्या ऐसे? लेकिन उसका सही माने में अर्थ ये है, हाँ? पखो ऐसा जो शब्द है उसका अर्थ है बिना का, हाँ? उसके बिना, उस एना वगरनो, हाँ? तो आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, राजीमती के मुख में ये शब्द रखकर, यानी कि राजीमती, अभी हम ऐसा ही कहेंगे कि राजीमती कह रही हैं। राजीमती एक नारी है और वो नारी की महत्ता स्थापित करना चाहती है, और अपने आप को माने कि नारी की महत्ता स्थापित करते हुए बोलते हैं, नारी के बिना भी कोई प्रेम होता है क्या? नारी ते पखो शिव नेहलो, साच कहे जगन्नाथ। हाँ? उसके बिना भी तो कोई प्रेम कर सकता है, और आप नहीं, हमारे भगवान जगन्नाथ ने भी यह स्वीकार किया है। क्योंकि ये जब बात बन रही है तब तो वो क्षत्रिय हैं,
और वो जिस परंपरा को मानते हैं हिंदू परंपरा में, तो वहां पे तो जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव या और भी जो देव हैं, वो तो सपत्नी हैं, उन सभी की पत्नियां हैं। तो देव हो और पत्नी भी हो, ऐसा हो सकता है। देव होने के लिए वैरागी होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे नाथ। हाँ, तो देखिए, जगन्नाथ जगन्नाथ यानी कि विष्णु ने भी पत्नी को धारण किया हुआ है। और ईश्वर अर्धंगे धरी, ईश्वर माने यहाँ पे शिव। हाँ, यहाँ पे ईश्वर शिव के अर्थ में है, क्योंकि हम हमारे यहाँ त्रिदेवों में से महादेव जो हैं, उन्होंने स्त्री को अपने आधे अंग में धारण किया हुआ है, इसलिए शिव को अर्धनारी नटेश्वर कहा गया है। उनके ऐसे चित्र भी आपने देखे होंगे, जिसमें आधा शरीर जो है वो स्त्री का है, आधा शरीर जो है वो पुरुष का है। तो शिव पार्वती की ऐसी तस्वीर भी आपने देखी होगी। तो यहाँ पे ईश्वर है, ईश्वर अर्धंगेदरी। अरे, शिव ने तो अपने अर्धांगिनी बनाया है, सच सही माने में शिव ने अपनी अर्धांगिनी बनाया है पार्वती जी को, देवी को, यानी कि स्त्री को। और आप जो हैं, वो तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई करता है भला? हाँ, तू मुझे झा लेना हाथ। अरे, नारी के बिना तो प्रेम हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान भी स्वीकार करते हैं, साच कहे जगन्नाथ। और इतना ही नहीं, शिव ने तो अपने आधे शरीर में स्त्री को धारण किया हुआ है, सही माने में अर्धांगिनी बनाया हुआ है, और आप मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे हैं। ऐसा तो कोई करता है भला? चलिए आगे क्या कहते हैं तीसरी गाथा में। पशुजन ने करुणा करी रे, आणी हृदय विचार, मानसनी करुणा नहीं रे, एकुण घर आचार। ये कौन सी बात हुई? हाँ? पंक्ति पंक्ति में, हर एक गाथा में, या मजे की बात ये है दोस्तों, ये स्तवन अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर एक गाथा में नायिका का टोन जो है, बोलने का जो काकू है, स्टाइल टू स्पीक, वो जो है वो बदलती जाएगी। पहली गाथा जो थी उसमें बिनती का टोन था, एक बिनती का। हाँ, क्या, घरे आओ, पधारो, हाँ, पाछा बढ़ो, प्लीज वाला टोन था, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। दूसरी जो गाथा है उसमें थोड़ा बोध का टोन है। अरे, आपको पता नहीं है, भगवान ने भी स्त्री को स्वीकारा है, तो आप उनको आप भी स्वीकारिए, उसमें बोध का टोन। तीसरी जो है गाथा, उसमें थोड़ा ठपका दिया है, माने थोड़ा ठपके का सुर है। ठपकानो गुजराती में આપણે એનો હિન્દીમાં તમે સમજી જજો। तो राजीमती क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे चिढ़कर कहती है कि भाई ऐसा तो कोई करता है? पशुजन ने करुणा करी रे, आणी हृदय विचार। पशुओं की तो आपने उनका चित्कार सुनकर उनके प्रति करुणा करनी, हृदय में उनके प्रति जीवदया आपके में जन्मी, और इतना बड़ा कदम ले लिया आपने। हाँ, और ऐसे व्यक्ति जिनको पशुओं की करुणा आई, उनकी पीड़ा देखी आपने, महसूस की, और मानस की करुणा नहीं, और व्यक्ति की, कोई व्यक्ति मनुष्य की आपको करुणा नहीं है। तो एकुण घर आचार, ऐसा व्यवहार तो कोई भला करता है? किसके घर का ये आचार है? मतलब ऐसा आचार तो हमने कहीं देखा नहीं है कि एक की करुणा करो और दूसरे के प्रति देखो ही नहीं। हम्म? आचार तो सभी जगह पे सही, एक समान होना चाहिए। तो एक के लिए एक व्यवहार और दूसरे के लिए दूसरा व्यवहार, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। हम्म? तो मोहजन्य अभी तक प्रेम है ना, इसलिए यहाँ पे ये बात आएगी कि भाई आप प्रियजन को, ये जो प्रियजन को छोड़कर चले गए, पशु जो तो आपके हैं ही नहीं, हम तो आपके थे। हमारे हिंदी फिल्मों में ये गाने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनियावी प्रेम चल रहा है अभी। तो छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। आप किसी और के लिए हमें छोड़ दें, जो आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा ऐसा उनकी करुणा कर रहे हो और हमको कुछ नहीं मान रहे हो, ऐसा अच्छा लगता है क्या? हाँ? ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आप जो ठीक समझो, लेकिन ये सही नहीं है। तो आगे की गाथा में क्या कहते हैं? 16 गाथा में, बड़ा स्तवन है दोस्तों, तो हम जरा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रेम कल्प तरु छेदियो रे, चौथी गाथा में क्या कहा? प्रेम कल्प तरु छेदियो रे, धरियो योग धतुर, चतुराई रो कुण कहो रे, गुरु मिलियो जगसूर। हाँ? आपकी
आपकी जो बुद्धि है वो चली गई है क्या? ગુજરાતીમાં કહીએ તો તમારી બુદ્ધિ કાંઈ બેર મારી ગઈ છે કે શું? તમને કાંઈ ખબર પડે છે કે નહીં મારા વાલા? आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ? कि आपने प्रेम रूपी कल्पतरु को छेद दिया है, उसको उसका छेदन कर दिया, उसे गिरा दिया और योग जैसे धतुरे के धतुरा कहाँ प्रेम का कल्प वृक्ष और कहाँ योग को आनंदगंज जी महाराज ने धतुरे के वृक्ष के साथ जोड़ दिया। हाँ? जो कोई फल देने वाला नहीं है, जो फीका है, लूखा सूखा है, ऐसा है। तो आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, ये बात आनंदगंज जी कह सकते हैं, चतुराई रो कुण कहो रे गुरु मिलियो जगसूर। ऐसे कौन से चतुर गुरु आपको मिल गए जिन्होंने ऐसा गलत रास्ता आपको बता दिया कि प्रेम को छोड़ दो और योग जैसे प्रेम जैसे कल्पवरु तरु को छोड़कर योग जैसे धतुरे के वृक्ष को आपने धारण कर लिया है। ऐसा कौन सा गुरु आपको मिला? ગુજરાતીમાં કહીએ તો જેણે તમને રવાડે ચડાવી દીધા, આવા કયા ગુરુ મળ્યા જેણે તમને ભરમાવી નાખી? हाँ? तो राजीमती यहाँ प्रेम को कल्पतरु कहती है, इच्छित सुख देने वाला प्रेम है और योग को उन्होंने धतुरा माने लूखा सूखा बताया। प्रेम में वैसे भी हम समझते हैं कि प्रेम में कितना सुख मिलता है, हाँ? और योग वैरागी तो वैराग्य तो कितना शुष्क है ऐसा हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बात आई कविता की मजा ये है कि गुरुनी जे बात एमने करी कि ऐसा कौन सा गुरु आपको मिल गया कि जिन्होंने ऐसा आपको वैराग्य का मार्ग बता दिया और योग जैसे धतुरे को गले लगा दिया आपने। ऐसे कौन से चतुर गुरु मिल गए आपको? तो दोस्तों सुदामा चरित्र में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब मिलते हैं और सुदामा तो एकदम दरिद्र हैं, बहुत ही दुबले पतले गरीब हैं, तो उनको देखकर श्री कृष्ण ही ऐसा कह सकते हैं। प्रेमानंद कृत सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण उनको पूछते हैं, उनके दरिद्र कारण पूछ रहे हैं। उनमें से एक कारण उन्होंने ऐसा पूछा है, क्या पूछा है? कोई सदगुरु तमने मळ्यो? શું તેણે કાન ફૂંક્યો? શું કોઈ સદગુરુ તમને મળ્યો? શું તેણે કાન ફૂંક્યો? શું વૈરાગી ત્યાગી થયા કે સંસાર જ મૂક્યો? अरे आपको कोई ऐसे गुरु गुरु तो नहीं मिल गए वैराग्य का भाव बता, आप ऐसे वैरागी बन गए, ऐसा कोई गुरु गुरु तो नहीं मिल गया? हाँ? देखिए वो भी यहाँ पे भी यही टोन में बात हो रही है। और अभी अभी मैं स्वरूप चंद्र जी महाराज साहब जो कि मध्यकाल के एक दूसरे कवि हैं, उनकी कविताओं में से मैं गुजरा, तो वहां पे उन्होंने भगवान को, यहाँ पे जो चतुर शब्द गुरु के लिए बताया गया ना, उन्होंने भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग किया कि सही माने में चतुर कौन है? ये यहाँ पे व्याजस्तुति है, सही माने में तो ये अच्छा गुरु ही मिला है, लेकिन व्याजस्तुति से बता रहे हैं। तो यहाँ पे तो स्वरूप चंद्र जी महाराज ने भगवान को, भगवान के लिए विशेषण जो प्रयोग किया, हारे लाल चतुर शिरोमणि चौदमो, हारे लाल चतुर शिरोमणि चौदमो, जिनपति नाम अनंत मेरे लाल रे, हारे लाल चतुर शिरोमणि चौदमो। चतुर शिरोमणि माने स्मार्टेस्ट, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन भगवान स्मार्टेस्ट हैं, जिन्होंने सही माने में जो रास्ता अपनाना चाहिए वो अपनाया। लेकिन यहाँ पे तो हम उस वहां पे उस साइड नहीं जाएंगे। नायिका को ये कहना है कि किस गुरु ने आपको भ्रमित कर दिया और आप ऐसे प्रेम जैसे कल्पतरु को छोड़कर ये योग जैसे धतुरे के वृक्ष के पीछे पागल हुए हैं। ऐसी मूर्खाई भी कोई करता है? ऐसी मूर्खता भी कोई करता है क्या? चलिए उसी बात को आगे 5वीं गाथा में कहते हैं। देखिए एक एक पंक्ति में, एक एक गाथा में अलग अलग टोन है। तो यहाँ पे 5वीं गाथा में कहते हैं, मारू तो एमा काई नहीं, मारू तो एमा काई नहीं रे, आप विचारो राज, राज सभा में बेसता रे, किचड़ी वधसी लाज। मारू तो एमा काई नहीं जाए, मारू तो एमा काई नहीं रे, आप विचारो राज, રાજસભામાં બેસતા રે કિચડી વધસી લાજ। તમે જે કઈ કરો તે કરો, ભલે કઈ વાંધો नहीं, आपको जो करना है वो करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मारूं तो एमा काई नहीं, हाँ मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जरा विचारिए तो सही,
राज्यसभा में आप जब बैठेंगे तो मैं तो ऐसे कुमारी बैठी रहूंगी, कोई बात नहीं, चलो मेरा जो होना है मैं कर लूंगी। लेकिन आप तो राजा हैं, आप राज्यसभा में अकेले जब बैठेंगे राज सिंहासन पर, तो आपको आपकी क्या लाज बचेगी? किसड़ी वदसी लाज। लोक लाज की बात यहाँ पे, लोक लाज की लाज का डर नायिका अभी अपने नायक को दिखा रही है। देखिए ये जो लोक लाज है ना, वो तभी से नहीं, उससे पहले से भी चल रही है। लोगों को सबसे डर रहता है किसका? लोक लाज का। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? ऐसा मैंने कह दिया, ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? तो ये जो लोक लाज है, उसका डर भी यहाँ पे राजमती ने प्रयोग कर दिया कि भाई अभी ये ऐसे नहीं मान रहे, तो चलो लोक लाज का डर बताते हैं। तो नायिका ने ये तरकीब भी अपनाई। क्षत्रिय पुरुष हैं आप तो, हाँ, आपने हुए हैं, नारी और निर्बल की रक्षा करने के लिए आप कटिबद्ध हैं, तो ऐसे मुझे बीच राह में छोड़कर चले जाना, ये आपको शोभा नहीं देता। इससे आपकी बदनामी होगी और आपको शर्माना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए। मेरे मेरे प्रियवर, घर आवो ने ढोला, हाँ? घर आवो ने, मारा वालम घरी आवो ने। हे मेरे प्रियवर, राजा हैं आप, रानी के बिना आपका राज सिंहासन शोभा नहीं देगा। और देखिए तभी भी स्त्री का, अरे पुरुष का महत्व बिना स्त्री के नहीं होता था। तो वो बताते हैं स्त्री के बिना पुरुष का कोई मान नहीं होता। आज भी आप देखिए कि किसी भी शहर में कोई अकेला पुरुष जाएगा और उसको अगर रहने के लिए घर भी चाहिए होगा भाड़े पे, तो अकेला पुरुष होगा, उसको बड़ी दिक्कत होगी घर लेने में, क्योंकि स्त्री के बिना उसका कोई विश्वास नहीं। अगर वो शादीशुदा है तो उसका विश्वास करेंगे। तो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज, जो कि आनंदगंज जी महाराज के समकालीन भी हैं, उन्होंने कल्पसूत्र की टीका में इसी घटना का वर्णन किया है। और आगे भी उसके साथ हमारी थोड़ी कंपैरेटिव बात आएगी, लेकिन मूल कल्पसूत्र में ये बात नहीं है, लेकिन वो कवि है तो उसकी टीका में वो ऐसे उसको, वो बात को थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि राजा हो और अपरिणित हो, ऐसे शोभा नहीं देता। हाँ, उसमें आपकी शोभा नहीं है। और उन्होंने तो वहां तक भी आगे कह दिया है कि भाई जो 2400 तीर्थंकर है ना, वो सभी ने शादी की है। हाँ, 2400 मतलब आपके सिवा जो 23 हैं, वो 24, ये नेमिनाथ भगवान एक ऐसे हैं, एकमात्र भगवान ऐसे हैं तीर्थंकर परमात्मा, जो कि लास्ट भव में उनकी शादी नहीं हुई है, मतलब वो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो और वो तो वितराग परमात्मा बने भी हैं, शादी भी की है, उनके संतान भी हुए हैं, तो जीवन के जो सुख मिलने चाहिए, भोगने चाहिए, वो उन्होंने भोगे भी हैं। और फिर भी वो तीर्थंकर पद को वरण, उनको उन्होंने वरण किया है। तो आपको क्या दिक्कत आ पड़ी है? आप यह कौन से बाल ब्रह्मचारी बनकर आपने नया इतिहास रचना है? ऐसी बात भी वहां पे थोड़े थोड़े जुदे अलग ढंग से उन्होंने की है विनय विजय जी महाराज ने। लेकिन यहाँ पे हम छठी गाथा में आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम करे जग जन सहूरे, निर्वाहे ते और सहूरे, निर्वाहे ते और, प्रीत करीने छोड़ी दे रे, ते शू चाले न जोर। प्रीत करीने छोड़ी दे रे, ते शू चाले न जोर। प्यार तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, अरे सभी करते हैं, किसी ना किसी को तो करते ही हैं, हाँ। लेकिन जो निभा सकते हैं वो बहुत कम होते हैं। सही माने में निभाने वाले बहुत कम होते हैं। देखिए टोन वापस बदला है। अरे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। आपके जैसे सब लोग नहीं होते हैं। प्रीत कर करी ने छोड़ी दे, एक बार प्रीत की और फिर प्यार करके छोड़ दिया। ऐसे हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गायन हैं, तो प्यार किया और फिर छोड़ दिया, तो अब उसके सामने हम क्या थोड़ी जबरदस्ती कर सकते हैं? तेशु चाले ना जोर। प्यार कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। प्यार किसी से हम छीन नहीं सकते हैं, ये जबरदस्ती किसी का पा नहीं सकते। तो जो स्त्री स्वभाव है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रकट होता है, ये देखने का की भी मजा आ रही है। और देखिए कि
અગર આપકો માણસ એટલે આપણે માણસ છીએ, તમે જો માણસ છો, अगर व्यक्ति हो, मनुष्य हो, तो समझ जाओगे कि भाई ऐसे आपको शोभा नहीं देता है। और शब्द जो प्रयोग किया निर्वहे, उसका अर्थ होता है निर्वहन करना, यानी निभाना। तो प्रेम कर कर छोड़ देना, बोलकर वचन देकर ऐसे फिर जाना, ऐसे दगा देना, ये आपको शोभा देता है क्या? हाँ, जाओ હવે મારે કાંઈ નથી કેવું। ऐसे जो करेगा उसको क्या कहना, अभी उस पर टेसू चाले ना जोर, ऐसे कहकर कुछ कहना। देखिए ये स्त्री की स्टाइल है, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, छोड़ दो अभी। हाँ, ऐसे कर कर बहुत सारी बातें कह दी है, मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है, तेसु चाले ना, अभी क्या कहना आपको, ऐसा कहकर सब कुछ कह दिया। तो एक पुरुष कवि ने जिस प्रकार से एक स्त्री के स्वभाव को पकड़ा है, एक स्त्री जो है वो अपने प्रिय वर को प्राप्त करने के लिए कैसे 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 नुस्खे अपना सकती है, किस किस स्टाइल में वो अपने प्रिय वर को वापस लाने के लिए बातें बना सकती है, वो सभी एक पुरुष कवि आनंद घन वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। सातवीं गाथा में इससे भी आगे की बात आई है। क्या कहते हैं? जो મનમાં એવું હતું રે નિષ્પતિ કરત ન જાણ, जो મનમાં એવું હતું રે નિષ્પતિ करत न जान। देखिए मेरे चेहरे के भाव भी अलग हैं। हाँ, निष्पत्ति કરીને छांडता रे मानस हुए नुकसान। टोन फिर से अलग हो गया। हाँ? जो મનમાં એવું હતું રે નિષ્પત્તિ करत न जान, निष्पत्ति કરીને छांडता रे मानस हुए नुकसान। अगर आपके मन में ऐसा ही था कि दीक्षा ही लेनी है, संसार छोड़ ही देना है, साधु ही बनना है, तो पहले से इतना प्यार क्यों बताया? हाँ, ये देखो ये नई स्टाइल। हाँ, कि पहले इतना प्रेम दिया क्यों हमें, इतना प्यार जगाया पहले, और अब हमें छोड़कर आप जा रहे हो। एक बार प्यार किया, हमें उस धागे से, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना। हाँ, तो ये कच्चे धागों से हमें बांधा, और अब उसे आप तोड़कर छोड़कर हमें चले जा रहे हो। तो ऐसा ये कोई अच्छी बात है? निष्पत्ति, करत न जान, निष्पत्ति माने संबंध, प्रेम संबंध, यहाँ पे ये अर्थ किया गया है। हाँ, तो ऐसे कोई पहले प्रेम संबंध बांधता है और फिर छोड़कर चला जाता है। मानस हुए नुकसान, एमा उसमें आपको तो है ही, हमें भी नुकसान है। तो पहले भाई प्यार करना ही नहीं था। हाँ? अब प्यार किया तो अब हमें छोड़कर जाना, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो मीरा ने इसी बात को, जैसे कृष्ण को उन्होंने बता दिया कि अगर आप हमारा प्रेम तोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम आपको छोड़ नहीं सकते। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो से प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, आपको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तुमसे प्रीत तोड़कर कृष्णा मैं और किसके साथ प्रीत जोड़ूं। हाँ? मेरे लिए तो और कोई नहीं है। अन्य कवियों ने ऐसा भी कहा, आपके लिए तो बहुत होंगे, हमारे लिए तो आपके सिवा कोई नहीं है। देखिए ये दिस इज ऑल्सो वन स्टाइल कि आपके प्रियवर वापस आ जाए। तो ये यहाँ पे कहते हैं मुझे तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन आपका भी अहित होगा। ऐसे आपका मान बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका मान घटेगा। तो ऐसे करके वो अपने प्रियवर को वापस बुलाना चाहती हैं कि कैसे भी करके, हाँ, वो वापस आ जाएं, क्योंकि जो प्रेम है ना, आसक्ति है, वो उसको वापस बुला रही है। तो ये नायिका जब वो है, वो प्रयत्न, अभी इतनी सारी गाथाएं, 7 गाथाएं हो गई, किसी 7 तरीकों से उन्होंने अपने प्रियवर को वापस लाने की कोशिश की, प्रियवर आए नहीं है। लेकिन ये नायिका छोड़ने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है, ये प्रयत्न अपना छोड़ती नहीं है। 8वीं गाथा में कहती है, देता दान संवत्सरी सौ लहे वंचित पोष, सेवक वंचित नहीं लहे रे। देखिए मेरा भाव, हाँ, ये टोन अलग हो गया। सेवक वंचित नवी लहे रे, ते सेवक नो दोष। બીજું શું ભાઈ? हाँ? देता दान संवत्सरी सौ लहे वंचित पोष, सेवक वंचित नवी लहे, ते सेवक नो दोष। दीक्षा लेने से पूर्व हमारे यहाँ जो परंपरा है कि तीर्थंकर परमात्मा 1 साल तक, पूरे वर्ष तक दान देते हैं, जिसे हम वर्षी दान कहते हैं। तो यहाँ पे बात
भी शुरू कर दिया। तो वर्षी दान में तो भगवान सबके मन वांछित दान सबको प्राप्त करते हैं, सबको सब कुछ मिलता है। देता दान संवत्सरी, सौ लहे वंचित पोष। सबको मन वांछित सुख मिलते हैं, अगर सेवक वंचित नवि लहे। हाँ? देखो तो सही, मेरे जैसे आपके जो सेवक हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसको उसका मन वांछित नहीं मिल रहा है, तो उसमें चलो खैर छोड़ो। खैर छोड़ो वाली बात है, पंजाबियों की स्टाइल जो है, खैर छोड़ो। उसमें सेवक का ही कोई दोष होगा, आपका तो हो ही नहीं सकता, आप तो बहुत बड़े हैं। हाँ, आप तो बड़े लोग हैं, तो हमारा ही कोई दोष होगा। देखिए, सबको मनवांछित देने वाले भगवान, आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, तो खोट आप में नहीं है, शायद मुझ में ही खोट होगी। ऐसे कहते हुए भगवान को मानो वो फुसला रहे हैं। ऐसे बात करेंगे ना हम, जैसे किसी के सामने कह दें नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती होगी, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मेरी भी गलती है। तो ये नायिका चाहती है कि मानो उसका प्रियवर ऐसे कह दे कि नहीं नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने आपका मनवांछित पूर्ण नहीं किया, अभी मैं वापस आ रहा हूं, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई, मैं वापस आ रहा हूं। ऐसा नायिका चाहती है। लेकिन ये तो हमारे नेम कुमार है, वो अभी माने नहीं है, तो फिर आगे तो वो गुस्से में आ गई। बस गुस्से में आके क्या बताती है नवमी गाथा में, टोन चेंज। देखिए, सखी कहे ए शामड़ो रे, हूं कहूं श्वेत, हूं कहूं लक्षणा श्वेत, इन लक्षणों साची सखी रे, आप विचारे हेत। सखी कहे ए सामड़ो रे, हूं कहूं लक्षण श्वेत, इन लक्षणे साची सखी रे, आप विचारे हेत। नेमिनाथ भगवान का देह वर्ण, यानी उनका जो कलर है शरीर का, वो श्याम है। तो नायिका कहती है कि मेरी सखियां तो मुझे पहले से ही कह रही थी। क्या कह रही थी? मुझे वो बता रही थी, जागृत कर रही थी कि भाई ये जो है ना वो श्याम व्यक्ति है, और श्याम का जो काला है उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ? तो उसका विश्वास मत करना। लेकिन मैं तो आपके प्यार में पागल थी, तो मैं उन सबको कहती रही कि अरे भले ना वो वर्ण से काले हों, लेकिन उनके गुण तो देखो, लक्षण श्वेत, हूं कहूं लक्षण श्वेत, लेकिन उनके गुण लक्षण तो देखो कैसे श्वेत हैं, केवा उजड़ा छे। पण तमे तो भारे करी भगवान, भारे करी। आम ज केवुं पड़े। आपने तो मेरी सखियों को ऐसे मुझे आधे रास्ते में बीच रास्ते में छोड़कर आपने इन लक्षणे सखी साची सखी रे, मेरी सखियों के वचन को सही बना दिया। ये क्या कर दिया भगवान आपने? हाँ? ये नेम कुमार आपने क्या कर दिया? इन लक्षणे साची सखी रे। हाँ? वो जो बता रही थी कि नहीं इसका विश्वास मत करो मत करो मत करो, आपने तो उनको सच्चा साबित कर दिया और मुझे गलत साबित कर दिया। ऐसा भी कोई करता है भला? हाँ? ऐसा भी कोई करता है? तो कल्पसूत्र की बात जो मैंने आगे की थी, वीर विजय जी महाराज उसकी टीका में यही बात थोड़े अलग ढंग से करते हैं। वहां पे रथ घुमाकर वो चले नहीं गए हैं, अभी तो आए हैं, तभी सखियां राजीमती को चिढ़ाने के लिए ये बात करती हैं और कहती है कि ये जो है ना तेरे प्रिय वर जिसको तुम मान के चल रही हो, वो तो श्याम है और श्याम का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी राजीमती जो श्लोक बोलती है उसका मैं सीधा भावार्थ बताता हूं। वो कहती है अरे देखो कितने सारे श्याम हैं, वो उसके गुण लक्षण देखो, जैसे कि धरती श्याम है, चित्रावेली एक वनस्पति, ऐसी वनस्पति वो जिसको अगर किसी के नीचे आपने रख दिया तो वो कभी खाली नहीं होगा। पेथड़ शाह की जो कथा आती है उसमें घी का जो बर्तन था उसके नीचे उन्होंने ये चित्रावेली रख दी थी, तो घी समाप्त ही नहीं हुआ, खाली ही नहीं हुआ। तो ऐसी जो चित्रावेली है वो भी श्याम है। अगरू माने कि धूप जो है वो भी श्याम है। कस्तूरी, मृग में जो कस्तूरी पाई जाती है वो कस्तूरी भी श्याम है। बादल, मेघ, मेघ जो है वो भी श्याम है।
आंख की कीकी वो भी श्याम है, बाल वो भी श्याम है, रात्रि वो भी श्याम है, आंख में लगाने वाला काजल मेष वो भी श्याम है। अरे भोजन में डालने वाली मरी मसाला આપણે કહીએ ને, તો એ મરી પણ શ્યામ છે। चित्र की रेखा यानी कि आउटलाइन, वो चित्र किससे शोभा देगा, उसकी आउटलाइन भी श्याम होती है। और ये सभी श्याम हैं, लेकिन उसके गुण लक्षण कितने उज्जवल हैं, ये कितने गुणवान हैं, देखो तो सही मेरी सहेलियां, ऐसा उन्होंने अपनी सखियों को पहले कहा था। और उन्होंने तब कहा था कि देखो ये नमक जो है, ये जो बर्फ है, बहुत गोरा इंसान है, अगर कोई रोगी रहा ना तो वो बहुत गोरा रहेगा। हाँ, तो ये सब जो दिखने से गोरे लग रहे हैं, लेकिन वैसे इतने अच्छे नहीं है। तो ये चर्चा भी वहां पे विस्तार से उन्होंने की है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, कोई अभ्यासी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, मैंने एक मारसा से भी बात की है कि आप ये दोनों कृतियों की तुलनात्मक बात कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो पता चले कि आनंद गंज जी महाराज और वीर विजय जी महाराज जो कि समकालीन है, यशो विजय जी महाराज, वीर विजय जी महाराज भी समकालीन है। वीर विजय जी महाराज की कुछ कृतियों को यशो विजय जी महाराज ने पूर्ण किया है। तो हमें पता चले कि दो कवि अलग अलग तरीके से एक बात को किस प्रकार से रखते हैं। तो राजीमती अलग, उस बात को हम वहां पे छोड़ते हैं, लेकिन राजीमती कहते हैं कि भाई अब मैंने आपको अच्छा बताया था, लेकिन आपने तो गलत करके मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो स्टाइल है वो हमारे मध्यकाल के कवि दयाराम भी अपनी कविता में लाते हैं। श्याम रंग वाली जो स्टाइल है, प्रेम की सब जगह पे कविताओं में वो सब बातें आई है। उन्होंने गोपी के मुख में ये भाव रखा, ये भी पुरुष कवि। और वो कहते हैं श्याम रंग समीपे न जाऊं मारे आज थकी, श्याम रंग समीपे न जाऊं, जेमा काड़ाशते तो सौ एक सरखू ने एमा एक कपट हसे आऊं। कृष्ण ने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, मुझे छोड़कर और किसी के प्रेम में पड़े हैं, तो मैं आज से प्रण लेती हूं कि मैं कृष्ण के साथ सामने तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जो भी कुछ श्याम है उसके पास भी नहीं जाऊंगी। मतलब मैं काला कलर जो आंख में काजल नहीं लगाऊंगी, जमुना का जल काला है तो वो भरने नहीं जाऊंगी, काला कौवा है तो उसे उड़ाऊंगी नहीं, अरे काला वस्त्र भी नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। लेकिन कविता की मजा ये है कविता का कि वो अंत में कहती है ये सब तो मेरा दिल, मतलब मेरा मस्त मन कह रहा है, दिल कहे हृदय कहे पलक न निभाऊं, मेरा दिल कहता है कि उसको मैं एक सेकंड भी निभा नहीं पाऊंगी। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, ये केन प्रकार जो राजीमती है वो अपने प्रिय वर को वापस बुलाना चाहती है। तो 10वीं गाथा में ये यात्रा अभी आगे बढ़ रही है। रागी शू राग सऊ करे रे, कहते हैं रागी सु राग सऊ करे रे, वैरागी शो राग, राग विना किम दाखवो रे, मुगती सुंदरी माग। अरे भाई, राग जो करते हैं, रागी जो हैं, उनके साथ कोई राग करे ये बात तो समझ में आती है। कोई आपको प्रेम करता है तो उसे आप प्रेम करें ये बात समझ में आती है। પણ ભલા માણસ, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એમ કહે, પણ ભલા માણસ મુક્તિ સુંદરી તો વૈરાगी છે। जो मुक्ति सुंदरी है वो तो वैरागी है, उसके पीछे क्या पड़े हो? हाँ, वो तो तुम्हारी क्या किसी की नहीं हुई है। हाँ, तो जहां से प्रेम मिल रहा है वहां पे प्रेम किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुक्ति सुंदरी तो वैरागी है, किसी को नहीं चाहती है, आपको भी नहीं चाहती है, तो उसके प्रति इतना राग शोभा नहीं देता है। उसके ऊपर क्या मोहित हो चुके हो? हा? ये दुनिया की रीत से अलग चल रहे हो मेरे वालम, ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। हाँ, राग अगर आपको चाहिए तो जिसने राग का छेदन कर दिया है वहां मुक्ति सुंदरी के पास मत जाइए, मेरे पास आइए। हाँ, तो दूसरा अर्थ ये भी हम कर सकते हैं कि स्वयं वैराग्य के मार्ग पर चलना है भगवान को, राग विना किम दाखवो रे, मुगति सुंदरी रु माग, सुंदरी माग। आप भी वैराग्य के मार्ग पर चले
और आप दूसरों को भी दाखवो माने दिखा रहे हो वैराग्य का मार्ग, लेकिन ये मुक्ति जो है वो वैरागी स्त्री है। इतना समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ, तो उसके पीछे पड़े हो जो आपको कभी चाहने वाली नहीं। तो चाहते तो किसे हैं? जो आपको प्यार करे उससे कह सकते प्यार किया जाता है, और किसी से नहीं। लेकिन अभी जो 11वीं गाथा आई दोस्तों, अभी इतना कहा, इतना कहा, इतना कहा, फिर भी वो अपने नेम कुमार जो हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो अभी लास्ट प्रहार कर दिया, शब्द प्रहार। आनंदगंज जी और विनय विजय जी जैसे बहादुर कवि, मैं यहाँ पे शब्द प्रयोग करूंगा, बहादुर कवि ही ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हम समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैसा शब्द उन्होंने मुक्ति के लिए प्रयोग किया है। वो कहती हैं, राजीमती यहाँ पे देखिए, स्त्री अपने प्रियवर को वापस लाना चाहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार से उसने कोशिश की, लेकिन उसका प्रियवर वापस नहीं आ रहा है। तो अब उसने अंतिम वार कर दिया, जो कि एक स्त्री इस कक्षा तक भी जा सकती है। आनंदगंज जी को बताना ये है, वो क्या कहती है, एक गुह्य घटतु नथी रे, सगलोय जाने लोग, अनेकांतिक भोगवो रे, ब्रह्मचारी गत शोग। ऐसे कहते हुए उन्होंने हाथ ऐसा ही किया होगा। एक गुह्य घटतु नथी रे, एक बात बहुत गुह्य है, मतलब कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वैसे तो सब लोग जानते ही हैं। ये भी एक स्टाइल है। हाँ? मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब कह ही देती हूँ क्योंकि सबको पता है। ये दिस इज वन स्टाइल ऑफ वुमन। तो आनंदगंज जी महाराज एक पुरुष कवि, स्त्री के वो स्त्री प्रकृति को कितना जानते हैं, ये भी खुद वैरागी हैं, लेकिन स्त्री प्रकृति को बराबर से जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, आप जिसके पीछे इतने पागल हुए चले जा रहे हो, अब विस्फोट होने वाला है। वो मुक्ति सुंदरी तो अनेकांतिक है, माने अनेक अनेक ब्रह्मचारियों से उस ब्रह्मचारियों ने उसको भोगा है। अनेकांतिक भोग बोरे, एक व्यक्ति द्वारा नहीं, अनेकानेक जितने मुक्त हुए उन्होंने मुक्ति को भोगा है, ऐसा हम समझेंगे। तो यहाँ पे मुक्ति को स्त्री रूप में जब बताया गया, तो वो कहते हैं कि कितने सारे मुक्त हुए, तो उन सभी ने मुक्ति को भोगा है। ऐसी भोग, हाँ, कितनों द्वारा भोगी गई स्त्री के पीछे आप ऐसे पागल बने चले जा रहे हैं, ये कोई आपको शोभा देता है? आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको रोग नहीं है, राग नहीं है, आप विचारशील हैं, लेकिन मुक्ति सुंदरी तो उसके संबंध तो अनेकानेक से हैं। और ये किया कह दिया कि वो तो व्यभिचारिणी है, कितनों के साथ वो उसका रिलेशन है। तो आप ब्रह्मचारी होकर ऐसी एक व्यभिचारिणी के पीछे जा रहे हो, वो आपको शोभा देता है भला? यही बात विनय विजय जी महाराज, देखिए ये एक स्त्री की मनोभावों को यहां तक हमारे कवियों ने वाचा दी है। हाँ? विनय विजय जी महाराज इसी बात को अपने एक श्लोक में, जिसका मैं सिर्फ भावार्थ आपके सामने पढ़ता हूं, उसमें बताते हैं, हे धूर्त, अपने नेम कुमार को बोलते हैं, राजीमती, धूर्त, आप तो धूर्त हैं, लुटारे हैं, हाँ? मुझे ठग लिया है, ठग हैं आप। तो बधाज सिद्धोए जेने भोगवी छे, सभी सिद्धों ने जिसे भोगा है, ऐसी मुक्ति रूपी गणिका में आपको राग हुआ है? ऐसी मुक्ति रूपी गणिका से आपको राग हुआ है? अगर उससे आपको राग करना ही था, तो लग्न मंडप में आकर मेरी विडंबना क्यों बढ़ाई? अगर आपको इसी व्यभिचारिणी से, इसी गणिका से आपको संबंध बांधने थे, जो कितने सिद्धों के द्वारा भोगी गई है, अगर उसके साथ आपको रिलेशन मानने थे, तो मेरी शादी के मंडप में आकर मेरे साथ संबंध जोड़ने की गुस्ताखी आपने क्यों की? देखिए ये टोन, हाँ? तो ये लास्ट प्रहार था। शाम दाम दंड भेद
सब कुछ प्रयोग करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो अब लास्ट अरदास करती हैं 12वीं गाथा में। क्या कह दिया? जिण जेणे तुझने जोऊ रे, तिण जोणे जुओ राज। हाँ, हाथ जोड़कर मानो कह रही हूँ, जिण जोणे तुझने जोऊ रे, तिण जोणे जुओ राज। एक बार मुझने जुओ रे, तो सीजे मुझ काज। एक बार मुझने जुओ रे, तो सीजे मुझ काज। आपको इतना सारा कहा, कितना समझाया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी वेदना को, मेरी स्थिति को, अभी आप समझ नहीं रहे हैं, एक बार आप मेरी जगह पे बैठकर देख लीजिए। देखिए, ये भी एक दिस इज वन स्टाइल टू कन्विंस द पर्सन। एक बार आप मेरी जगह से तो देखिए, मेरे दृष्टिकोण से तो आप विचारिए। मैं जिस प्रकार से आपको देख रही हूं, माने मेरे लिए जो आप हैं, मेरी स्थिति पे आकर कोई एक स्त्री जिसका बर्तार उसको शादी करने के लिए आया हो, और शादी के मंडप में बैठने से पहले, शादी करने से पहले उसको छोड़कर चला जाए, उसकी स्थिति कैसी होगी? जरा आप मेरी स्थिति में आकर देखिए तो सही। ऐसे चले गए, आपको कुछ शर्म वर्म नहीं आई? जरा तो मुझे मेरी जगह पे बैठकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना बड़ा दुख हुआ है। हाँ, मेरी स्थिति क्या है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने एंगल से सोच रहे हैं। मेरे एंगल से जरा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरा देख के, एक मिनट, एक बार तो मेरे तरफ से जरा देखिए, अपने आप को मेरी जगह बिठाकर तो जरा देखिए। और लास्ट में कहती है, एक बार मुझने जुओ रे, एक बार तो मुझे देख लीजिए। भगवान ने मुंह फिराकर देखा भी नहीं है, राज नेम कुमार ने। वो भगवान तो वापस बने, लेकिन नेम कुमार ने तब देखा ही नहीं है। एक बार तो देख लीजिए, एक बार तो देख लीजिए। क्यों देखने की बात यहाँ पे बार बार कर रही है? क्योंकि वो सनेत जो आंसू भरे नेत्रों से ये अरदास कर रही है। तो जो आंसू है, वो अंतिम हथियार है स्त्री के पास। हाँ, वो सजल नेत्रों से भगवान को अरदास करे, एक बार तो देख लीजिए। उनको उनके प्रति प्रेम तो है ही, इतना, इतने बरसों, इतने भवों का प्रेम है। तो उनका जो दुखी चेहरा अगर देख लेंगे, शायद वो पिघल कर वापस आ जाए, शायद वो इस प्रकार से वापस आ जाए। तो बस एक बार एक नजर तो यहाँ पे कीजिए। ऐसे गीत भी आपको याद आते होंगे, लेकिन ये दुनियावी प्रेम है, तो एक बार तो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। इतने सारे, इतने सारे नुस्खे उन्होंने आजमा दिए, लेकिन नेमिनाथ भगवान का वैराग्य बदला नहीं है। सही माने में वैरागी वो हो चुके हैं, इसलिए अब कोई बदलाव नहीं आ सकता। ऐसा जब राजीमती को समझ में आता है, तो 13वीं गाथा में अब उनके भाव भी बदलते हैं। वो कहती है, मोह दशा धरी भाव तारे, चित्त लहे तत्व विचार, वीतरागता आदरी रे, प्राणनाथ निराधार। मोह दशा धरी भाव तारे, चित्त लहे तत्व विचार, वीतरागता आदरी रे, प्राणनाथ निराधार। अब तक जो सोच मेरी थी, अब तक की जो विचारना थी, अब तक की जो बातें थी, वो मोह दशा से प्रेरित थी। वो जो स्थूल प्रेम था, या जिसे हम राग कहते हैं, वो जो राग था, वो राग अभी चला गया, या उसमें बदलाव आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। विचार की जो धारा है वो बदली है। मोह के बदले अब तत्व विचार केंद्र में आया है, तत्व की और बात बढ़ रही है। तो प्रेम था, तब तक राग दशा थी, अब धर्म ने प्रवेश किया है, तो वितराग दशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मोह की उत्कट दशा में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मोह की उत्कट दशा पे है, और वहां पे भी अगर उसको ऐसा कोई फटका मिलता है, झटका मिलता है, तो वो जागृत हो जाता है। गौतम स्वामी को भी ऐसा झटका मिला था। आपको सबको पता है कि
भगवान महावीर, उसके वो दिन भी अभी दिवाली के नजदीक आ रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन। तो जब उनको पता चला है कि भाई अब मेरा निर्वाण होने वाला है, तो उन्होंने अपने प्रति तीव्र राग आसक्ति करने वाले अपने प्रिय शिष्य, उनके लिए तो सभी प्रिय हैं, ऐसे गौतम स्वामी को भेज दिया है किसी और को धर्म प्रबोधन के लिए। और यहाँ पे इन्होंने शरीर छोड़ा है, उनका निर्वाण हुआ है, वापस आते वक्त उनको पता चला है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि 80 साल के कोई साधु, गौतम स्वामी भी साधु है ना, 80 साल के कोई साधु, एक वृद्ध साधु, वो अपने गुरु के लिए कितना आलाप प्रलाप कर सकते हैं, कितने दुखी होकर वो अपने भाव जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। पूरी रात, दिवाली की जो रात है ना, वो वीर 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 करते हुए उन्होंने गुजारी। और वीर वीर करते हुए उनको वीर का संदेश, यानी वितरागता का संदेश अंत में याद आया है, और वो जाग गए हैं। और इससे उनको भी केवल ज्ञान हुआ है। सुबह, जो नए साल की सुबह, आज भी हम गौतम स्वामी का रास नए साल की सुबह को सुनते हैं, उसमें यही पूरी गाथा आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मोह की अवस्था से बोध की अवस्था तक की गति बताई गई है, कि पहले मोह की अवस्था थी, अब बोध की अवस्था आई, जागृत हुआ बोध, समझ लिया कि मेरे जो प्राणनाथ हैं, उन्होंने मक्कम निर्धार कर लिया है, हाँ, दृढ़ निश्चय कर लिया है, वितरागता का आदरण कर लिया है, वितरागता को आचरण में ला दिया है, अब वो वापस घूमने वाले नहीं है। एक अर्थ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तो आपके मोह में आसक्त हैं, आपने तत्व विचार ग्रहण करके वितरागता को धारण किया है, अब ऐसे हमें निराधार छोड़कर जा रहे हो मेरे प्राणनाथ, आपको ये शोभा नहीं देता। ये अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो अर्थ बैठता है जो मैंने पहले बताया। तो अब क्या करेंगे? 14वीं गाथा। अब हम, अगर आप नहीं हमारे साथ मुड़ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। सेवक पिण ते आदरे रे, तो रहे सेवक माम, आशय साथे चालिए रे, यही जरूरू काम। जो हे नेम कुमार, मैं आपको चाह रही हूं, आप मेरे मालिक हैं, मैं अपने आप को आपका दास, आपकी दास मानती हूँ, सेवक मानती हूँ। तो सेवक की शोभा किसमें है? माम माने लाज, माने मान, माने मर्यादा, उसकी शोभा किसमें है? सेवक तेज करे जेमा मालिक राजी था। हाँ? सेवक को क्या करना चाहिए? सेवक पिण ते आदरे, सेवक पण, हाँ, पिण એટલે पण, सेवक भी वही करता है जो उसका मालिक करता है। तो रहे सेवक माम, अगर मालिक के हिसाब से सेवक ने कार्य किया, तो उसी में सेवक के कार्य की शोभा है, अन्यथा तो वो सेवक कहा ही नहीं जाएगा। मालिक कुछ और कह रहा है, हम भगवान को अपना मालिक बताते हैं, खुद को उनका सेवक बताते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, वो काम करते नहीं है, तो उसमें सेवक की शोभा है नहीं, ऐसे राजीमती भी हमें बताती है। तो आपकी जो स्थिति है, वो स्थिति हमने अभी स्वीकार कर ली। आशय साथे चालिए ए जरूर काम, आप जो बता रहे हैं, अब वो काम हम करेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। यही तो सच्चा सेवकपना है। हाँ? तो छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, अलग तो होंगे ही नहीं। हाँ? आप जिसमें खुश हो रहे हैं, चलो हम वो मार्ग अपना लेते हैं। आप हमारे रास्ते नहीं चले, तो हम आपके कदमों पे चलेंगे, लेकिन मैं तो आपको वर चुकी हूं, आपको छोड़ूंगी नहीं। इसलिए आगे की गाथा में, 15वीं गाथा में राजीमती बोलती हैं, त्रिविध योग धरी आदर्यो रे, नेम नाथ भरतार। यहाँ पे उत्साह वाला टोन है, जीत वाला टोन है। मैंने प्राप्त कर लिया मेरे प्रिय वर को, किस रूप में? अलग रूप में, उस रूप में नहीं जिस रूप में मैं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हासिल कर लिया। त्रिविध योग धरी आदर्यो रे, नेम नाथ भरतार, धारण पोषण तारणो रे, नवसर मुक्ताहार। देखिए यहाँ पे उत्साह का टोन है। आखिरकार आई हैव अचीव्ड हिम, मैंने उसको प्राप्त कर लिया। अब तक भगवान
का नाम नहीं आया था। देखिए ये जो आनंद गंज जी महाराज की स्टाइल या उनका विवेक जो है, क्योंकि अब तक जो बात चल रही थी वो नेम कुमार की चल रही थी, नेमिनाथ की नहीं। अब तक वो नेमिनाथ बने नहीं थे। नेम कुमार को वापस लाने के लिए राजीमती कोशिश कर रही थी। तो अब तक की गाथाओं में कहीं नेमिनाथ का नाम नहीं है। 15वीं गाथा में भगवान का नाम है। त्रिविध योग धरी, हमको पता है क्योंकि हमें ये उनकी पूरी कथा खबर पता है और राजीमती की पूरी बात पता है, इसलिए कहीं पे नाम नहीं आया, फिर भी हम यहाँ तक कथा लेके आए। अब नाम आया, त्रिविध योग धरी आदर्योरे नेमनाथ भरतार, नॉट नेम कुमार। नेम कुमार पति के रूप में हासिल नहीं हुए हैं, लेकिन पति के रूप में हासिल कौन हुआ? नेमनाथ भरतार, वितराग परमात्मा, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम अमारो रे। वो जैसे प्रीतम था वैसे ये मेरे पति हो गए हैं। और और ये कहती है, राजीमती कहती है, त्रिविध योगे, त्रिविध योग धरी आदर रे, मन वचन काया से मैंने तो नेमिनाथ भगवान को मेरे पति, मेरे भरतार, मेरे स्वामी मान लिया। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। और ये जैसे कोई विजेता बता रहा हो ऐसे बता रही है कि अन्य स्त्री जो पति को हासिल करती है तो उसके पति तो धारण और पोषण उसका करते हैं। एक उस स्त्री को धारण करते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं। लेकिन मुझे जो पति मिला उसने मेरा धारण पोषण तो किया, लेकिन वो मेरे लिए धारण पोषण तारणो रे, वो मुझे तारने वाला भी है। उसने मुझे भाव सागर पार करवा दिया, तार दिया। तार हो तार प्रभु। तो यहाँ पे राजीमती कहती है कि मेरा पति मुझे ऐसा मिल गया जिसको मैंने मन वचन काया से अपना भरतार मान लिया। वो कैसा मेरा पति है? त्रिविध योग धरी आदर रे नेमनाथ भरतार। और ऐसा भरतार जो मुझे मिल गया वो मुझे मुझे तारने वाला भी है। धारण पोषण तारण हो रे। और नवसर मुगता हार, उन्होंने मुझे जट जाओ चंदन हार लाओ, घूंघट नहीं खोलू रे, वैसा चंदन हार नहीं, हीरो का हार नहीं, उसने तो नवसर वाला यानी नव तत्व रूपी मुक्ति का हार मुझे पहना दिया। अरे मैं तो कितनी भाग्यशाली कि मुझे ऐसा पति मिल गया जिसने मुझे न केवल धारण और पोषण किया लेकिन मुझे तार दिया और मुझे नवसरा, माने नवसर वाला मुक्ति रूपी हार पहना दिया। तो भगवान के रूप में नेमिनाथ भगवान को प्राप्त करके राजीमती जो है वो सही माने में जीत गई है। और अंतिम गाथा में वो बताती है कि कारण रूपी प्रभु भज्यो रे, गण्यो न काज अकाज, कृपा करी प्रभु दीजिए रे, आनंद घन पदराज। कारण रूपी प्रभु भज्यो रे, गण्यो न काज अकाज, कृपा करी प्रभु दीजिए रे, आनंद घन पदराज। देखिए वो प्रेम वाली बात अभी तक छूटी नहीं है, इसलिए क्या कहती है कि ये विधान राजीमती के मुख में तो है, आनंद गंजी भी बता रहे हैं और हमारे जैसे साधक भी ये बोल सकते हैं कि कारण रूपी प्रभु भज्यो रे। भगवान मैंने तो आपको पकड़ा है। कारण के रूप में, कार्य से कारण और कारण से कार्य, कार्य कारण संबंध होता है। तो कारण रूपे साधन के रूप में मैंने किससे बजा है, किसको पकड़ा है? आपको पकड़ा है। आगे पीछे की कोई बात मुझे पता नहीं, गण्यो न काज अकाज और कुछ मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। मैं सिर्फ आपको जानती हूं, मैं सिर्फ आपको पहचानती हूं। प्रभु ही मुख्य कारण है। उसको अगर आपने पकड़ रखा तो आपका कार्य आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी हो ही जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय एक साधक को होना चाहिए। तो हमें और कुछ पता नहीं है और कोई झंझट में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। मैंने तो आपको पकड़ लिया है। अब हे भगवान कृपा करके प्रभु दीजिए रे, आप कृपा करके मुझे आनंद घन पद तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको पकड़ा है। तो मुझे कौन पहुंचाएगा? आप ही पहुंचाएंगे। तो
मुझे तो वहां पे भी आपके साथ में ही रहना है। सिद्धशिला पे भी आई वांट टू स्टे विथ यू। वहां पे भी मैं आपको छोड़ने वाली या छोड़ने वाला नहीं हूं। वहां पे भी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो वहां पे लेके कौन जाएगा, पहुंचाएगा कौन, मार्ग कौन दिखाएगा? आप ही दिखाओगे। चलिए, अब आपको मैंने पकड़ा है, कैसे करना है, क्या करना है वो आप जाने। ये एक भक्ति की भाषा है, भक्ति का रूप है। वहां पे आनंद गंज जी महाराज लास्ट में, मैं जैसे हमने आगे भी कहा था कि भक्ति को लेके आते हैं, तो देखिए राजीमती के मनोभावों को किस प्रकार से, उसके जो चढ़ाव उतार थे, उसको आनंद गंज जी महाराज ने यहाँ पे जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, मानव स्वभाव का आलेखन जिस प्रकार से किया, और उस चढ़ाव उतार को हमारे सामने रखने के लिए एक कवि को 16 गाथाओं का स्तवन रचना पड़ा। क्योंकि ये 16 गाथाओं में ही इतनी सारी जो बातें थी वो कह सकते हैं। हाँ, 1 2 5 7 8 गाथाओं की अगर स्तवन रचा होता उन्होंने, तो ये सब बातें नहीं आती। इसलिए एक स्त्री किस प्रकार से अपने प्रियवर को वापस लाने के लिए क्या 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 कर सकती है, वो सभी बातें उस इस स्तवन में आनंद गंज जी महाराज ने की हैं। ऐसी प्रेम लक्षणा की बातें उनके जो 72 पद हैं उसमें बहुत बार आई हैं, बहुत बार आई हैं। घरे आवो ने ढोला, अभी 2-3 सप्ताह पहले नवसारी में मुझे मीरा और आनंद गंज जी महाराज के पदों में प्रेम लक्षणा भक्ति उस संदर्भ में बात करनी थी। तब उसके उनके पदों के उदाहरण मैंने लिए थे। उसमें बहुत सारे उदाहरण ये आए थे कि जिसमें प्रियतम और प्रियतमा के रूप में खुद मानो प्रियतमा हो, और ईश्वर मानो कि आत्मा जो है या भगवान जो है वो प्रियवर हो और उनको बुला रहे हो आनंद गंज जी महाराज अपने घर पर, या उसके साथ प्रेम संबंध बांधने की बातें उनके पदों में बहुत सारी आई हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें भी बहुत सारी आई हैं। लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट आनंद गंज जी महाराज की एक अलग भाव दशा इस स्तवन में हमें दिखाई दी। नेम और राजुल की प्रेम कथा की बात जो अन्य कवियों ने पकड़ी है, आनंद गंज जी महाराज भी उससे छूट नहीं पाए हैं। लेकिन राग पर शुद्ध वितरागता का विजय यहाँ पे बताया गया है। जैन कृतियों की यही खूबी है कि उसमें राग की प्रेम की बातें नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन राग से हार जाए वैसा जैन साधक नहीं है। तो राग पर वितरागता का जो विजय है वो हर एक जैन साधक कवि ने बताया है। यहाँ पे भी राग पर वितरागता का विजय है। तो यही तो मार्ग है। राग हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी ना कभी तो उसके बंधन में से मुक्त होना होगा। द्वेष से मुक्त होना शायद सरल है। अभी जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होंगे शायद, कि जिनको और किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, लेकिन राग न हो हमको हमारे संतानों के प्रति, हमारे मित्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, हमारी हमारे घर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, किसी ना किसी के प्रति राग बंध जाता है। तो यहाँ पे आनंद गंज जी महाराज ये भी हमें बताते हैं कि मेरे भाई, हे साधक जीव, राग से मुक्त होना जैसे राजीमती के लिए कठिन था, हमारे लिए भी कठिन है। लेकिन अगर तुम साधक हो तो उस राग से भी तुम्हें मुक्त होना होगा। साधना मार्ग में परम प्रिय का राग भी छोड़ना होगा। जैसे गौतम को महावीर का राग भी छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे राजीमती को नेम कुमार का भी राग छोड़ना पड़ा, कोशा को स्थूलिभद्र का राग छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार तुम्हें भी राग छोड़ना पड़ेगा। और ये परम सत्य जो है, वो परम सत्य आनंद गंज जी महाराज ने इस स्तवन में सहज रूप से हमें बता दिया। और यहाँ पे थोड़ा लंबा स्तवन था, लेकिन एक नया विषय और नई बात, नई स्टाइल से आनंद गंज जी महाराज का की ये लेकर हम आए, और उसको मेरी मति के अनुसार समझकर आपके सामने बात रखने की कोशिश की। सभी को प्रणाम कर मैं अपनी बात को यहाँ संपन्न करता हूँ। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच रमजान भाई, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्तवन को भी हमें समझाया और बहुत ही इसके अंदर हमें बहुत सारी जानकारियां भी हासिल हुई। सो ये सेशन में ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं अनाउंसमेंट कर लूँ कि आज हमारा 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का स्वाध्याय हुआ, और अब अगले सेशन के अंदर यानी कि हम आज 21 तारीख है, 28 तारीख को मिलेंगे, और उसके बाद जो लास्ट सेशन हमारा रहेगा वो नवंबर 1 को रहेगा।
यानी कि सोमवार को रहेगा, गुरुवार को दिवाली है, इसलिए नवंबर 1 को रहेगा हमारा लास्ट सेशन। तो सबको उस सेशन के अंदर जुड़ना है और उस तरीके से हम लोग इस स्वाध्याय श्रृंखला को विराम देंगे। और रिकॉर्डिंग्स तो है ही हमारे पास, कभी भी हमें रिवाइज करना है, पुनरावर्तन करना है तो रिकॉर्डिंग्स को सुन के हम कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी अंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी रमजान भाई, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है ऑडियंस की ओर से, पर उनके होगे तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा और उनको जवाब मिल जरूर। जाए ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। जी जी। यस। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और मैं पुनः सभी से कहना चाहूंगा कि एलमनाई बुकलेट जो बना रहे हैं जैन फाउंडेशन जैन शाला की ओर से, तो वो सभी को फॉर्म फिलअप करना है, जिससे हम लोग एक ऐसी बुकलेट, एक हमारी मेमोरी रहे, हमने इतने 6 महीने तक जिस सीरीज के अंदर स्वाध्याय किया, तो हमारा सबका डेटा एक बुकलेट फॉर्म में हो और हम को ये प्राप्त हो सके, इसलिए सभी को ये फॉर्म फिलअप करना है। इसी रिक्वेस्ट के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।